लेबर को हम लोग किस किस तरीके से पेमेंट कर सकते हैं? जनरली जब आप एक फैक्ट्री चलाते हो तो लेबर आपसे सैलरी जनरल दो तरीके से लेता है, या तो टाइम बेसिस पे या पर पीस ऑफ प्रोडक्शन के बेसिस पे। यानी वो या तो जितना टाइम काम किया या फिर वो जितना नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस किया। जनरली लेबर का वेजेस वेरिएबल होता है, पूरी तरीके से प्रोडक्शन पे डिपेंडेंट होता है। अगर कोई लेबर 100 पीस बना रहा है उसको ज्यादा पीस पैसा मिलना चाहिए, और कोई लेबर 10 ही पीस बना रहा है उसको कम पैसा मिलना चाहिए। तो यही कंसेप्ट यहाँ पर फॉलो हो रहा है कि आपके लेबर को आप पेमेंट जो करोगे वो वेरिएबल फैक्टर होगा, यानी वो बदलता रहेगा एज पर प्रोडक्शन। तो कई एक ऑर्गेनाइजेशन ऐसी होती है जो अपने लेबर को टाइम बेसिस पे रेट पे वेजेस पेमेंट करती है। तो पहला ही फॉर्मूला निकल कर आया टाइम रेट सिस्टम, यानी आवर वर्कड इनटू रेट पर आवर। एक आदमी अगर दिन का 8 घंटा काम किया है और हम 100 रुपया पर घंटा देते हैं तो उसको 800 रुपया देंगे, अगर मेरे यहाँ टाइम रेट सिस्टम फॉलो होता है। अगर एक आदमी 4 घंटा काम किया तो उसको 400 रुपया देंगे, आवर वर्क इनटू रेट पर आवर। और अगर कोई आदमी मेरे यहाँ पे 15 घंटा काम करके गया, ओवर टाइम भी करके गया है, तो 15 इंटू 100 रुपया करके 1500 रुपया देंगे उसको, है ना। यस सर। तो ये है आपका टाइम रेट सिस्टम। दूसरा सिस्टम है आपका पीस रेट सिस्टम, यानी आप पर पीस ऑफ प्रोडक्शन के हिसाब से वेजेस दोगे, यानी नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड इनटू रेट पर यूनिट। अगर मेरे यहाँ पे डिसाइड है एक पीस बनाने का 20 रुपया मिलेगा, और एक लेबर है जो आज के दिन 100 पीस बना के गया, तो उसको कितना देंगे? 100 इंटू 20। यस सर। वैसे ही अगर कोई 2000 रुपया, और अगर कोई आदमी है जो आज के दिन केवल 10 पीस बनाया तो 200 रुपया मिलेगा उसको, 10 इंटू 20। यस। तो अगर जनरली ये दो सिस्टम फॉलो होते हैं, टाइम रेट या फिर पीस रेट। लेकिन अब एक बात बताओ, लेबर क्या सिर्फ नॉर्मल वेजेस से खुश हो जाएगा? नहीं। नो सर। वो क्या मांगेगा और आपसे? बोनस, जॉब सेफ्टी। बोनस, जॉब सेफ्टी, वो सब क्वालिटिकल फीचर्स आपको कॉस्टिंग सब्जेक्ट नहीं सिखा सकता ना बेटा। वो तो क्वालिटी फीचर हो गया, जॉब सेफ्टी, गुड वर्किंग एनवायरनमेंट, नो पॉलिटिक्स, नो बायसनेस, वो सारे तो आपके फैक्टर्स हो गए किस चीज के? क्वालिटी एस्पेक्ट के। तो क्वालिटी एस्पेक्ट तो आप देख नहीं सकते, क्वांटिटी एस्पेक्ट यानी मनी एस्पेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करो। मनी पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी लेबर कभी भी किसी भी फैक्ट्री में सिर्फ वेजेस से खुश नहीं होता। वो बोलता है मेरा एफिशिएंसी के हिसाब से हमको कुछ एक्स्ट्रा भी मिलना चाहिए, उसी को बोलते हैं बोनस। तो आपको यहां पर दो चीजें अपने दिमाग में रखनी है, वेजेस प्लस बोनस, दो चीज पेमेंट होता है। तो ये जो पहले दो मेथड थे ना, टाइम रेट और पीस रेट, ये आपको बोनस कैलकुलेट करना नहीं सिखा रहे, सिर्फ और सिर्फ वेजेस कैलकुलेट करना सिखा रहे हैं। तो अब आने वाले जो 4 मेथड होंगे वो बात करेगा बोनस को भी इंक्लूड करके। तो अगले ही राइटर का नाम है टेलर्स डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम। ये आप बिजनेस स्टडीज अगर पढ़े हो तो उसमें आप जो एक चैप्टर पढ़ते थे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, उसमें आपका जो टेलर का टेक्निक्स था उसमें पढ़ते थे ना डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम। कोई दिक्कत नहीं, याद आने का जरूरत भी नहीं है। वो बोलता क्या है? वो बोलता है कि लेबर को, हर लेबर को 4 रुपया पर पीस मत दो। जैसे अभी मेरा वाला एग्जांपल में क्या था, 20 रुपीज पर यूनिट। अब अगर कोई 100 पीस बनाया तो 2000 रुपया ले जा रहा है, और कोई 10 पीस बनाया तो 200 रुपया ले जा रहे हैं। यस सर। बट टेलर बोलता है ये गलत तरीका है वेजेस को डिसाइड करने का। ये बोलता है आप डिफरेंट पीस रेट रखो अलग अलग आदमी के लिए। कम पीस जो बना रहा है उसको 20 रुपया पर पीस मत दो, हो सकता है उसको 12 रुपया पर पीस ही दो। और कोई ज़्यादा पीस बना रहे हैं उसको हो सकता है 25 रुपया पर पीस दो। मतलब आपका जो स्टैंडर्ड है, आपके यहाँ एक दिन में मान लो 50 पीस बनने का स्टैंडर्ड है, जो एग्जैक्टली 50 या उससे ज़्यादा बना रहा है उसको ज़्यादा दो, उसको खुश करो, ताकि जो लेबर कम बना रहे हैं ना वो भी मोटिवेटेड हो, अपना एफिशिएंसी को बढ़ाने का कोशिश करें।
अगर आप सबको सेम पीस रेट दोगे तो हो सकता है लेबर उतना मोटिवेटेड नहीं हो, लेकिन जैसे ही उसको दिखेगा कि हमको 12 रुपया पर पीस मिला बट मेरे ही को वर्कर को 25 रुपया पर पीस या 20 रुपया पर पीस मिला, वो मोटिवेटेड होगा कि नहीं हमको भी ज़्यादा यूनिट बनाना चाहिए, हमको भी स्टैंडर्ड्स को मीट करना चाहिए ताकि मेरे को भी एक्स्ट्रा इंसेंटिव, एक्स्ट्रा पैसा मिले। तो ये क्या बोला सुनो, अगर कोई आउटपुट बिलो स्टैंडर्ड बना रहा है, लेट्स से आपके कंपनी का स्टैंडर्ड है 100 पीस और कोई आदमी है जो बिलो स्टैंडर्ड बना रहा है यानी लेस देन 100 बना रहा है, उसको पूरा एग्जैक्टली जो आपका वेज रेट है पर पीस का जो वेज रेट आप डिसाइड करके रखे हो वो मत दो, उसको उसका 80% ही दो। तो 20 रुपया का 80% कितना होगा, मान लो मेरे यहाँ स्टैंडर्ड है 50 पीस पर डे, मेरा एक लेबर है वो 50 से कम बनाया, तो हम उसको 20 रुपया पर पीस नहीं देंगे, हम उसको कितना देंगे 20 रुपया का 80%, यस 16 रुपीज पर पीस देंगे हम उसको। और कोई आदमी एट और अबव स्टैंडर्ड बनाए, मतलब या तो एग्जैक्टली स्टैंडर्ड को मीट कर रहा है या स्टैंडर्ड को क्रॉस कर रहा है, स्टैंडर्ड से भी ज्यादा बना दे रहा है, उसको एग्जैक्टली 20 रुपया मत दो, उसको 120% ऑफ पीस रेट दो, यानी 20 रुपया नहीं देंगे, कितना देंगे उसको 24 रुपीज देंगे उसको। तो ये मिस्टर टेलर एक सिस्टम लेकर आए। इसी टेलर सिस्टम को बहुत सारा ऑर्गेनाइजेशंस अपने हिसाब से मॉडिफाई किया। वो लोग बोला हम एग्जैक्टली ये परसेंटेज नहीं माने और ऐसा ही कुछ खुद का बना लें, तो कि अगर कोई मेरा इतना परसेंट तक काम करेगा तो उसको इतना देंगे, इससे ज़्यादा एफिशिएंसी दिखाएगा तो इतना देंगे। तो बहुत सारा ऑर्गेनाइजेशन टेलर सिस्टम को कॉपी करते हुए अपना मॉडिफाइड सिस्टम भी बनाया अपने हिसाब से। वो आपको एग्जाम में सम्स में दिखाई देगा, वो आपको एकदम डेटा दे देगा कि एक ऑर्गेनाइजेशन ये वाला प्रोसीड्यूर फॉलो कर रहा है, तो अब बताओ मिस्टर ए को कितना वेजेस मिलेगा प्लस बोनस मिलेगा, मिस्टर बी को कितना वेजेस प्लस बोनस मिलेगा, ठीक है, वो सब में देखेंगे। लेकिन अगर एग्जाम में बोलते टेलर पीस रेट तो यही है एग्जैक्टली टेलर, जो अप टू बिलो स्टैंडर्ड बनाए उसको 80% ऑफ पीस रेट दो और जो अबव स्टैंडर्ड बनाए उसको 120% ऑफ पीस रेट दो, ठीक है। ये तीनों सिस्टम क्लियर है? यस सर। यस सर। अगला राइटर आया आपका हाल्से रोवन, ये दोनों सबसे पॉपुलर है, नंबर 4 और नंबर 5 सबसे ज्यादा पॉपुलर है, सबसे ज्यादा यूज होने वाला सिस्टम है और एक्चुअली में ये दोनों बहुत लॉजिकल भी है। हाल्से क्या बोला, बोला वेजेस प्लस बोनस, हम दोनों का सेपरेट फिगर निकालने का टेक्निक बताएंगे आप। हाल्से और रोवन दोनों ही वेजेस प्लस बोनस का बात किया और दोनों सेपरेट दिखाई देना चाहिए कि कितना वेजेस और कितना बोनस दे रहे। तो हाल्से एक फॉर्मूला दिया, टाइम टेकन इनटू रेट पर आवर प्लस 50% ऑफ टाइम सेव्ड इनटू रेट। हम एक एग्जांपल दे रहे हैं, ओरली समझ में आ जाएगा। एक आदमी है, उसको एक काम करने का 20 घंटा दिया गया था कि 20 घंटा में ये काम खत्म हो जाना चाहिए, वो आदमी 16 घंटा में काम खत्म कर दिया, तो वो टाइम लिया कितना 16 घंटा। यस सर। तो टाइम टेकन इनटू रेट उसका वेजेस होगा, यानी और 1 घंटे का मुझको मान लो 100 रुपये देने का बात किए थे, मेरा यहाँ पे वेजेस है पर घंटा 100 रुपये, टाइम लिया 16 घंटा, 16 इंटू 100 रुपया उसका वेजेस होगा। यस सर। 16 उसका वेजेस हो जाएगा। यस सर। प्लस 50% ऑफ टाइम सेव्ड इनटू रेट, तो वो टाइम सेव कितना किया है 4 घंटे और रेट कितना है 1 घंटे का 100 रुपया, तो 4 इंटू 100 400 का 50% उसको और दे दो, मतलब ये उसका बोनस हो जाएगा। जितना टाइम वो बचा के दिया यानी वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए मोर एफिशिएंटली काम किया, जल्दी काम खत्म किया, एफिशिएंसी बढ़ाया अपना, तो उसको उसका फायदा दो। तो वो बोला हाल्से बोला टाइम टेकन इनटू रेट प्लस 50% ऑफ टाइम सेव्ड इनटू रेट, तो टाइम टेकन इनटू रेट जो होगा वो उसका वेजेस का फॉर्मूला हो गया, प्लस 50% ऑफ टाइम सेव्ड इनटू रेट ये बोनस का फॉर्मूला होगा। सर लेकिन तब टाइम सेव करके फायदा ऐसे उसको ज्यादा मिलता नहीं, ऐसे उसको ज्यादा मिलता, लेकिन उस टाइम बचा के हो सकता है वो कहीं और काम कर ले। फिर कोई भी वर्कर चाहेगा कि देखो लेबर लोग जो होते हैं ना वो एक काम में इन्वॉल्व नहीं होते,
यस सर। वो अगर फैक्ट्री में जॉब कर रहे हैं तो बाद में कहीं पे जाके सब्जी का रेडी भी लगा रहे हैं। एक एकदम प्रैक्टिकल एग्जांपल दे रहे हैं आपको। मेरे घर के पास हावड़ा जूट मिल था, जब पुराना घर जहाँ रहते थे वहाँ हावड़ा जूट मिल था। हम वहाँ पर ये चीज़ देखें, वही मजदूर दिन में फैक्ट्री में काम कर रहा है और शाम को निकलने के बाद बाहर सब्जी का गाड़ी भी लगा रहे हैं। तो हो गया ना। सर ये हाँ बोलो। हाँ, ये एग्जाम्पल एक बार रिपीट कीजिए ना सर। आपको यहाँ पर बोला टाइम टेकन इनटू रेट। एक एग्जांपल लेते हैं, एक आदमी को 20 घंटा काम करने के लिए मिला, मतलब एक काम दिए जो 20 घंटा में खत्म करना है, ठीक है। वो आदमी लेकिन 16 घंटा में काम खत्म कर दिया, तो आपका वेजेस क्या होगा 16 इंटू, और आपका रेंट है 100 रुपीज पर आवर, तो 16 इंटू 100 आपका वेजेस हो गया। यस तो सर। मेरा फॉर्मूला क्या है, टाइम टेकन इंटू रेट पर आवर। तो टाइम टेकन कितना है 16 घंटा, और रेट कितना है 100 रुपया पर आवर, तो 1600 उसका वेजेस हो गया। प्लस हाल से बोला क्योंकि वो जल्दी काम खत्म कर दिया, यानी वो ऑर्गेनाइजेशन का बेनिफिट करवाया, तो उसको कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट भी मिलना चाहिए। क्या 50% ऑफ टाइम सेव्ड इनटू रेट। जितना टाइम बचा के दिया इनटू रेट कर लो, कितना घंटा बचाया 4 घंटा, 4 घंटे। तो 4 इंटू 100 400 रुपया, यस उसका 50% उसको बोनस दे दो। मतलब कुछ नहीं करने पर भी वो 50% कमा रहा है। किरण ऐसे सोचो जरा, यस सर। उस टाइम वो काम नहीं करके भी पैसा कमा रहे हैं, यस तो सर। पूरा 100% देना ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी गलत होगा। तो दोनों का विन विन सिचुएशन होना चाहिए ना, कंपनी को भी बेनिफिट रहे और लेबर भी फायदे में रहे। यस अब सर। आपका लेबर का मन है, वो पूरा 20 घंटा लगा के काम करना चाहता था, करो, वो मना नहीं किया। लेकिन अगर कोई लेबर जल्दी करके दिखाया तो उसको कुछ बेनिफिट मिलना चाहिए, वरना कोई भी लेबर जल्दी काम करके क्यों दिखाएगा फिर। यस सर। तो इसीलिए बोला गया टाइम टेकन इनटू रेट, यानी 16 इंटू 100 1600 रुपया, प्लस टाइम सेव्ड इनटू रेट का 50%, यानी 400 का 50% 200 रुपया, यानी हाल से प्लान के हिसाब से उस मिस्टर ए को कितना मिलना चाहिए 1800 रुपीज़, 1600 वेजेस का और 200 रुपया बोनस। अब ठीक है शिवपर्णा, यस सर। चलो ठीक है। रोबन क्या बोला, भैया कुछ नहीं किया, अगला दोनों राइटर चोर था सर जस्ट जोकिंग, क्योंकि दोनों का दोनों कुछ नहीं किया, हाल से गए फॉर्मूला को कॉपी मार दिया, बस थोड़ा मॉडिफाई कर दिया अपना फाइन आर्ट्स दिखाने के लिए। रोबन क्या बोला, टाइम टेकन इनटू रेट पर आवर, यानी वेजेस का फॉर्मूला तो वो भी वही रखा जो हाल से का था, यस सर। प्लस वो क्या किया, बोनस का फॉर्मूला देखो थोड़ा सा स्टाइलिश बना दिया, टाइम टेकन बाय टाइम अलाउड इनटू टाइम सेव्ड इनटू रेट। कितना घंटा लिया डिवाइडेड बाय कितना घंटा अलाउड था, यानी वो एफिशिएंसी निकाल के उसका तुमको टाइम सेविंग का फायदा दे रहे। देखो टाइम टेकन बाय टाइम अलाउड मतलब एफिशिएंसी ना। यस सर। तो वो क्या किया, वो थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया, वो बोला वहाँ पे 50% ऑफ टाइम सेव्ड इनटू रेट था, हम उसको चेंज करके टाइम टेकन बाय टाइम अलाउड इनटू टाइम सेव्ड इनटू रेट कर दें। ठीक है ये बात। तो मेरा वही एग्जांपल अगर हम उठा लें, बोनस बढ़ गया। टाइम टेकन इनटू रेट तो नॉर्मल होगा 16 इंटू 100 रुपया 1600 रुपया, यस सर। प्लस टाइम टेकन कितना लिया 16 घंटा, 16 डिवाइडेड बाय टाइम अलाउड कितना था 90 डिवाइडेड बाय Okay. 20 इंटू 4 टाइम सेव्ड, 3.2 तो 3.2 इंटू रेट 100 कितना है 320 तो 320 उसको बोनस दे दो। अब सर कौन सा बेटर, हाल से की रोबन? देखो रोबन। भैया, एम्प्लॉय हमेशा वो फिगर चाहेगा जो उसको ज्यादा मिल रहा हो, वो वाला फॉर्मूला वो अप्लाई करवाना चाहेगा, यस सर। और कंपनी हमेशा चाहेगा जिसमें कम पेमेंट करना पड़े वो वाला फॉर्मूला ले। यस सर। अब जिसका बार्गेनिंग पावर स्ट्रांग वो जीतेगा। ट्रेड यूनियन यानी लेबर यूनियन का अगर बार्गेनिंग पावर अच्छा है तो वो जीतेंगे, अगर मैनेजमेंट का बार्गेनिंग पावर स्ट्रांग है तो वो जीतेंगे। तो अच्छा बुरा कोई सा नहीं है, जो चूज हो जाए जिसका बार्गेनिंग पावर स्ट्रांग उसके हिसाब से चलेगा काम। दोनों फॉर्मूला से दोनों ही कैलकुलेट करेंगे, फिर देखेंगे ज़्यादा किस में मिल रहा है, जिसमें ज़्यादा मिल रहा है वो अपने बार्गेनिंग के हिसाब से उसके लिए आवाज़ उठाएंगे। ठीक बात। यस सर। तो ये था आपका हाल से और रोबन। छठा भैया और
हालसे का पूरा डिटेल कॉपी मार दिया, इसलिए उसका प्लान का नाम भी देखो, हालसे वियर प्लान। उस राइटर का नाम था वियर, WIER, वायर भी बोल सकते हो, हालसे वायर प्लान। वो क्या किया, वो बोला टाइम टेकन इनटू रेट तो हम वही रखेंगे, प्लस हालसे किया था 50%, हम कर देंगे 1/3 ऑफ टाइम सेव्ड इनटू रेट। यानी और कम कर दिया। हाँ क्या हुआ, और कम कर दिया ना। हाँ वो 50% की जगह 1/3 कर दिया। वो पक्का मैनेजमेंट का आदमी रहा होगा। जो भी है ठीक है। तो ये बोला हाफ की जगह 1/3 कर देंगे। तो हालसे रोवन और हालसे वेयर, हालसे वेयर बहुत रेयर आता है एग्जाम में, मेरे हिसाब से आना भी नहीं चाहिए कभी। हालसे और रोवन ये दोनों फिक्स है एग्जाम में, ये दोनों तो आएंगे ही आएंगे, ठीक है। यस सर। ये दोनों फॉर्मूला क्लियर है सबको। यस सर। राइटर का फॉर्मूला का बात करेंगे, किसी एक दिन का बैकग्राउंड बहुत वॉइस कर रहा है, पता नहीं क्या होगा, ठीक है। एमर्सन क्या प्लान दिया, एमर्सन बोला पहले एफिशिएंसी का परसेंटेज निकाल लो। एफिशिएंसी का परसेंटेज कैसे निकलेगा, टाइम टेकन बाय टाइम अलाउड। यस सर। तो आप पहले परसेंटेज निकाल लो और उस हिसाब से पेमेंट का डिसीजन लो। और ये मतलब एक्चुअली में हमको इसका प्रोसेस बड़ा गजब लगा, क्योंकि सोचा बहुत शानदार ये आदमी, हालांकि फॉलो बहुत कम होता है ये, पॉपुलर हालसे और रोवन ये क्योंकि इजी है कैलकुलेशन में, लेकिन एमर्सन का हमको टेक्निक बड़ा गजब लगा। ये देखो बोला क्या, बोला जो लोग अप टू 66.67% तक काम करके दिखाए, मतलब 2/3, जिनका एफिशिएंसी अप टू 66.66% तक आए उनको उतना ही पेमेंट करो जितना का आप गारंटी दिए थे। यानी मेरा वाला एग्जांपल के हिसाब से 20 रुपया घंटा का, यस सर। मेरा एग्जांपल में था ना 20 रुपया पर आवर देंगे, यस सर। तो यहाँ पे 20 रुपया पर आवर दे दो। यानी सर जो बिलो एफिशिएंसी काम करे उसको भी पूरा पेमेंट कर दो। हाँ बिल्कुल, एमर्सन यही बोला। एमर्सन बोला किसी भी तुम एम्प्लॉय को अगर वो एफिशिएंसी से नीचे काम कर रहा है तो तुम उसको कम पेमेंट करोगे तो माइट भी वो और ज़्यादा डीमोटिवेटेड हो जाए। तो वो बोला आपका कंपनी जितना रुपया पर घंटा देने का गारंटी दी है, जितना रुपया पर घंटा पर आवर देने का गारंटी दिया उतना तो दे ही दो, चाहे कोई बिलो एफिशिएंसी भी काम करे। मतलब जो 100% एफिशिएंसी मैच नहीं कर पा रहा है उसको भी गारंटेड टाइम वेज रेट दे दो। जो अप टू 100% काम करे, यानी एग्जैक्टली स्टैंडर्ड यानी एग्जैक्टली एफिशिएंसी को मीट करे, उसको टाइम रेट तो दो ही, प्लस 20% बोनस दे दो। और जो लोग अबव 100% यानी एफिशिएंसी से भी बेटर काम करके दिखाएं उन लोगों को टाइम रेट तो दो ही, 20% ऑफ बोनस तो दो ही, प्लस 1% एक्स्ट्रा दे दो हर 1% एक्स्ट्रा एफिशिएंसी के लिए। आई रिपीट, जो लोग अबव 100% काम करके दिखाए उनको टाइम रेट तो दो ही, गारंटीड टाइम रेट जो तुम बोले थे वो तो दो ही, प्लस 20% एक्स्ट्रा बोनस भी दो, प्लस 1% एक्स्ट्रा ऑफ टाइम रेट दो जितना परसेंट एक्स्ट्रा एफिशिएंसी काम करके दिखाए। एक एग्जांपल देते हैं, मेरा 100 रुपया पर घंटा देने का बात हुआ था, मेरा गारंटीड वेज रेट क्या था, 100 रुपया पर घंटा। मिस्टर ए नाम का एक लेबर है, वो काम किया 61%, उसका एफिशिएंसी निकल कर आया 61%, तो हम उसको जो 100 रुपया पर घंटा देने का बात किए थे वो दे देंगे। वो जितना घंटा काम किया इंटू 100 रुपया करके उसको दे देंगे, ठीक है। मिस्टर बी नाम का एक लेबर है, वो काम किया 92%, उसका एफिशिएंसी निकल कर आया 92%, तो उसको 100 रुपया पर घंटा तो देंगे ही, प्लस एक्स्ट्रा 20 रुपया पर घंटा दो, क्योंकि वो 2/3 एफिशिएंसी से ज़्यादा काम करके दिखाए, बिलो 100 है लेकिन 2/3 है। और जो एक मिस्टर सी है वो एग्जैक्टली 100% एफिशिएंसी पे आया, उसको भी टाइम रेट तो दो ही, प्लस 20% ऑफ टाइम रेट का बोनस दे दो, यानी 120 रुपया पर घंटा दे दो उसको भी। यस सर। ये बात क्लियर है सबको, हम आखिरी पे पहुंचे। यस सर। अब एक मिस्टर डी है, वो 105% एफिशिएंसी पे काम करके दिखाया, उसका जब टाइम टेकन बाय टाइम अलाउड इनटू 100 किए
उसका जब टाइम टेकन बाय टाइम अलाउड इंटू 100 किए, उसका परसेंटेज एफिशिएंसी निकल कर आया 105। तो उसको 100 रुपया तो दो ही पर घंटे का, प्लस 20% बोनस यानी 20 रुपया एक्स्ट्रा पर घंटा दो, प्लस वो कितना परसेंट एक्स्ट्रा एफिशिएंसी दिखाया है, 5%। यस सर। तो पर परसेंटेज के लिए उसको 1% एक्स्ट्रा टाइम रेट का दो, तो 100 रुपया का 1% कितना होगा, 1 रुपया। यस सर। तो उसको 5 रुपया एक्स्ट्रा पर घंटे का भी दो, क्योंकि वो 5% एफिशिएंसी दिखाएगा। हम रिपीट करते हैं, वापस सुन लो। मिस्टर डी नाम का एक आदमी है, उसका जब एफिशिएंसी कैलकुलेट किए 105% आया, तो उसको 100 रुपया इंटू जितना घंटा काम किया वो तो दो ही, प्लस 20 रुपये एक्स्ट्रा पर आवर का दो बोनस बोल के, प्लस 1% एक्स्ट्रा एफिशिएंसी के लिए, तो वो 5% एक्स्ट्रा एफिशिएंसी दिखाए। तो 100 रुपया का 1% कितना होगा, 1 रुपया। तो उसको 5 रुपया एक्स्ट्रा दो और बोनस के अलावा भी, यानी 5 रुपया उसको पर आवर एक्स्ट्रा और दो। बात क्लियर है? यस सर। तो ये हमको थोड़ा देखो, ये कॉम्प्लेक्स है कैलकुलेशन में, लेकिन ये लॉजिकल बहुत है, क्योंकि ये इतना बढ़िया लॉजिक सेट किया। ये बोला जो 2/3 एफिशिएंसी तक काम कर जाए, 100% नहीं किया तो क्या हुआ, 2/3 तो किया, उसको मोटिवेटेड रखने के लिए गारंटीड वेज रेट दे दो, जो अप टू 100% तक पहुंचे, मतलब 2/3 से ज़्यादा, 66.67% से ज़्यादा, लेकिन अप टू 100% तक काम करे, उसको बोनस दो, ताकि जो बिलो भी है वो मोटिवेटेड हो कि नहीं, अगर हम भी और अपना एफिशिएंसी थोड़ा बढ़ा लें तो हमको भी बोनस मिलेगा। और जो 100% से भी ऊपर काम कर दे उसको बोनस भी दो, नॉर्मल वेजेस भी दो, प्लस और एक्स्ट्रा एफिशिएंसी दिखाने के लिए एक्स्ट्रा पैसा भी दो, ताकि वो और मोटिवेटेड रहे और बिलो वाले भी मोटिवेटेड हो कि हमको देखो, और अगर हम एफिशिएंसी से ऊपर भी काम कर गए, 100% स्टैंडर्ड से ज़्यादा भी काम करके दिखा दिए तो और फ़ायदा मिलेगा हमको। तो तीनों टाइप के लेबर अपने अपने लेवल पे मोटिवेटेड रहें कि हम ऊपर बढ़ेंगे, हम अपना एफिशिएंसी बढ़ाएंगे तो मेरे को और बेनिफिट भी मिले। ये बात क्लियर है सबको? यस यस सर। आखिरी चीज और चैप्टर का खत्म काम, उसके खाली समझ। एक और चीज इस चैप्टर में कैलकुलेट करने आता है अलग से। देखो, या तो एग्जाम में ये आएगा जो अभी हम लोग पढ़े, उसका वेजेस और बोनस कैलकुलेट कर, या फिर एग्जाम में ये आएगा उसका लेबर टर्नओवर निकाल के बताओ। लेबर टर्नओवर का मतलब क्या होता है? हम लोग टर्नओवर वर्ड दिमाग में आती, पहला बात दिमाग में क्या आता है? सेल। सेल। यस सर। ठीक है, गलत आता है। कॉमर्स के स्टूडेंट के दिमाग में टर्नओवर वर्ड सुनते ही सेल दिमाग में नहीं आना चाहिए। ये तो जनरल पब्लिक का वर्ड है, जो लोग सेल की जगह टर्नओवर वर्ड यूज कर लेते हैं। टर्नओवर का मतलब है किसी भी चीज का रोटेशन। टर्नओवर का मतलब है किसी भी चीज का रोटेशन। जब हम बोलते, याद है रेशियो एनालिसिस चैप्टर पढ़ते थे, वहाँ स्टॉक टर्नओवर वर्ड पढ़ते थे। यस सर। यानी कितनी बार स्टॉक बिका, फिर बना, फिर बिका, फिर बना, फिर बिका, साल में कितनी बार ऐसा हुआ, तो स्टॉक टर्नओवर। वहाँ पे पढ़ते थे डेटा टर्नओवर। यस सर, क्रेडिटर टर्नओवर। डेटा क्रेडिटर टर्नओवर का मतलब हो गया हम उधार में माल बेचे, फिर पैसा रिकवर हुआ, फिर उधार में माल बेचे, फिर पैसा रिकवर हुआ, और ये साल में कितनी बार हुआ ऐसा। वैसे क्रेडिटर टर्नओवर मतलब हम क्रेडिटर से माल उधार में लाए, फिर पेमेंट किए, फिर माल उधार में लाए, फिर पेमेंट किए, ऐसा साल में कितनी बार हुआ। तो रोटेशन वर्ड का मतलब टर्नओवर एक तरीके से। तो यहाँ पर टर्नओवर के पहले कौन सा वर्ड लगा हुआ है? लेबर टर्नओवर। यानी लेबर कितनी बार, साल में कितने लेबर ज्वाइन किए, कितने छोड़ के गए, फिर कितने ज्वाइन किए, फिर कितने छोड़ के गए। ठीक है? यस सर। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में लेबर टर्नओवर अगर हाई है, उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए बुरा है कि अच्छा है? बुरा है। क्यों बुरा है? सर अगर लेबर बार बार छोड़ के जा रहे हैं तो वो तो बुरा ही है। एग्जैक्टली सही हो आप। अगर आपके लेबर रोटेट हो रहे हैं तो ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए बुरा है, क्योंकि एक बार एक लेबर को काम सिखाओगे, वो सीख के फिर भाग गया, फिर नया लेबर आया, फिर सिखाओ। प्लस अगर एक स्किल्ड लेबर कंटिन्यूअसली काम करेगा तो एरर कम करेगा, वेस्टेज कम करेगा।
लेकिन yes, अगर नए लेबर आते जाएंगे, उनको काम उतना बढ़िया नहीं आता होगा, तो वो एफिशिएंसी से बिलो भी काम करेंगे, वेस्टेज भी करेंगे, yes, sir. काम में गलती भी करेंगे, क्वालिटी Yes, भी खराब बना सकते हैं। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए जितना लेबर टर्नओवर मिनिमम रहे उतना अच्छा। बात क्लियर है? yes, sir. ये आपके सम के काम का बात नहीं था, बट हमको डिस्कस करना लगा, क्योंकि हमको लगा ये काम का बात है जो हमेशा दिमाग में आना चाहिए। तो अब देखो इस एग्जाम ओरिएंटेड बात कर लेते हैं जरा सा 2 मिनट में। आपको 3 टाइप का लेबर टर्नओवर निकालने बोला जाएगा। बोलेगा रिप्लेसमेंट टर्नओवर निकालो, सेपरेशन टर्नओवर निकालो और फ्लक्स टर्नओवर निकालो। 3 मेथड है, रिप्लेसमेंट मेथड, सेपरेशन मेथड और फ्लक्स मेथड। देखो पहला दोनों मेथड का नाम ही में मीनिंग छुपा हुआ है। रिप्लेसमेंट मेथड मतलब नंबर ऑफ लेबर रिप्लेस्ड। ऐसा होता है ना, आप 10 को निकाले, उनके बदले में नए 10 को ले लिए, Yes, sir. ये हो गया रिप्लेसमेंट। तो देखो फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ वर्कर रिप्लेस्ड डिवाइडेड बाय एवरेज नंबर ऑफ वर्कर ड्यूरिंग द ईयर इनटू 100। सेपरेशन का मतलब क्या होता है, कितने लोग छोड़ के गए, प्लस कितनों को निकाल दिए। नहीं सेपरेट, हाँ वही हम निकाल, वो दोनों आ गया, निकाले या छोड़ के गए, सही बात बोल रहा हूँ। Yes, sir. मतलब कितने लोग मेरे से अलग हो गए, Yes, वो sir. दोनों ही आ गए, हम निकाल दे या खुद निकल जाए। Hmm. तो नंबर ऑफ वर्कर सेपरेटेड डिवाइडेड बाय एवरेज नंबर ऑफ वर्कर इनटू 100। तो देखो रिप्लेसमेंट में ऊपर क्या था, नंबर ऑफ वर्कर रिप्लेस्ड, सेपरेशन में ऊपर में क्या है, नंबर ऑफ वर्कर सेपरेटेड, और फॉर्मूला में नीचे लाइन में क्या है, डिनोमिनेटर में क्या है, एवरेज नंबर ऑफ वर्कर, एवरेज नंबर ऑफ वर्कर। yes, sir. और तीसरा Yes, है sir. फ्लक्स मेथड, कुछ नहीं, दोनों को ऐड करके डिवाइडेड बाय एवरेज नंबर ऑफ वर्कर। तीसरा यानी सर एक तरीके से आप मिक्स मेथड या कंबाइंड मेथड भी बोल सकते थे इसको। हाँ बिल्कुल, नंबर ऑफ वर्कर सेपरेटेड प्लस नंबर ऑफ वर्कर रिप्लेस्ड डिवाइडेड बाय एवरेज नंबर ऑफ वर्कर ड्यूरिंग द ईयर इनटू 100। ठीक है, Yes, sir. तो ये तीनों आपको निकालने बोलेगा। सर एवरेज नंबर ऑफ वर्कर कैसे निकलेगा, ये हम सिखाएंगे नहीं, आप बताओ हमको। Opening plus So, closing by plus 2. closing by 2 Exactly, सर ये चीज सिखाना पड़ेगा भी। ओपनिंग प्लस क्लोजिंग divided by 2. 2। तो आपको एग्जाम में ये भी आता है लेबर टर्नओवर निकालना, या फिर आपको इन मेथड से वेजेस और बोनस निकालना। अब सम्स की तरफ मूव करें। सर एक चीज पूछना था, वो बोलो बिंदास, पिछले फॉर्मूलाज का, पिछले मतलब सर वो बोनस वाले। बोलो। सर बोनस कैलकुलेट ही सिर्फ तब करेंगे अगर उन लोग ने कम टाइम यूज किया है, लेकिन अगर ज्यादा टाइम यूज किया है तो बोनस नहीं देंगे बेटा, खाली वेजेस देके घर भेज देंगे, टाटा बाय बाय। सर वेजेस, लेकिन जो एक्स्ट्रा आवर्स है उसका नहीं देंगे। वेजेस पूरा Okay. देंगे, टाइम टेकन इनटू रेट। अगर 22 घंटा लिया है तो 22 इंटू रेट। हाँ एकदम। ओके, हालांकि इससे आपका पॉइंट करेक्ट है कि इससे कंपनी को नुकसान हो रहा है सर। यस सर। देखो भैया, बिजनेस करोगे थोड़ा बहुत तो नुकसान बर्दाश्त करना पड़ेगा। आप लेबर को अगर उसका काम जितना घंटा वो काम किया उससे कम पेमेंट दोगे तो लेबर छोड़ के भाग जाएगा भैया। यस सर। क्योंकि लेबर्स का जो, देखो मानते हैं कि लेबर वीकर सेक्शन है, लेकिन लेबर ऐसा इंसान है बेटा जिसका दुनिया में हर जगह काम अवेलेबल है। आदमी को लेबर ही ढूंढने में दिक्कत होता है, लेबर को काम ढूंढने में दिक्कत नहीं होता। यस सर। प्रैक्टिकली बात करें तो, क्योंकि लेबर एक ऐसा इंसान है जो फ्रीलांसर की तरह भी काम करे तो कुछ ना कुछ तो कमाई लेगा, उसको वो टेंशन नहीं है ना। देखो अगर आज मेरा जॉब चला जाए तो मेरे को टेंशन है कि हम सड़क पे सब्जी कैसे बेचेंगे, यस सर। मेरे डिग्निटी वाला बात आ जाएगा। लेकिन लेबर को डिग्निटी वाला बात तो आता नहीं, उसको पता है मशीन पे काम कर रहे थे, न मिला भाड़ा में जाए हम रिक्शा चला लेंगे। यस सर। तो लेबर को आप उतना भी नाराज नहीं करो कि वो छोड़ के भागे। तो आप पेजेस तो पूरा दो, बोनस मत दो बेचारे, ठीक बात। यस सर। और सर वो एफिशिएंसी का 100% एफिशिएंसी कब आएगा? जब जितना टाइम दिए तो उतना टाइम में काम कर दिया एग्जैक्टली। तब तो फिर अगर कम टाइम में काम किया तो 100 के ऊपर जाना चाहिए। एग्जैक्टली तो सर वो 16 और 20 वाले में वो 80 आ रहा है, तो अगर 16/20 इंटू 100 कर रहे हैं। बात तो सॉरी, फॉर्मूला उल्टा हो जाएगा एफिशिएंसी निकालने का, टाइम अलाउड बाय टाइम टेकन होगा, सही हो, यस सर। वेरी गुड।
बहुत बढ़िया करेक्शन। एंड सॉरी स्टूडेंट्स, मेरा गलती। किरण एकदम सही जगह पॉइंट आउट की है। एफिशिएंसी निकालने का फॉर्मूला होगा टाइम अलाउड बाय टाइम टेकन इनटू 100। एफिशिएंसी निकालने के लिए कभी भी बोलेगा, ठीक है? यस सर। वेरी गुड, थैंक यू। चलो अब देखो सम करते हैं फटाफट दो चार। देखो सम ऑफ लेबर टर्नओवर कर रहे हैं। पहले आपको एक क्वेश्चन दिया है यहाँ पे। नंबर ऑफ वर्कर बिगिनिंग में था 3800 एंड नंबर ऑफ वर्कर एंडिंग में अपने पास 4200। तो इससे एवरेज नंबर ऑफ वर्कर निकल जाएगा 3800 प्लस 4200 इंटू डिवाइडेड बाय 2। तो आंसर आएगा 4000 आई थिंक। यस सर। 4000 ही आएगा। तो 4000 आपका नंबर ऑफ एवरेज नंबर ऑफ वर्कर है। अब आपको देखो कुछ डेटा दिया है। बोल रहा है ड्यूरिंग द ईयर 40 वर्कर लेफ्ट लीव यानी छोड़ दिए, 160 वर्कर्स वेयर डिस्चार्ज्ड निकाल दिए, 150 वर्कर्स वेयर रिक्रूटेड नया अपॉइंट कितना किए 150 एंड टोटल वर्कर रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द ईयर 600 था। इससे कोई काम है नहीं आई थिंक। यस सर। ये बेवकूफ बनाने के लिए डेटा दिया। चलो पहला चीज क्या निकालेंगे हम, रिप्लेसमेंट। यस सर। तो देखो हम पहले ही सॉल्यूशन में क्या किया, पहले एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉय निकाला 3800 प्लस 4200 डिवाइड बाई 2 इक्वल्स टू 4000। अब हम पहले रिप्लेसमेंट का परसेंटेज निकाले। तो मेरे यहाँ रिप्लेस कितने हुए हैं सर, जितना नया वर्कर रिक्रूट हुआ वही तो रिप्लेसमेंट होगा। तो 150 तो 150 डिवाइडेड बाई 4000 इंटू 100 यानी 3.75% वर्कर्स रिक्रूट हुए। सेपरेशन क्या करेंगे 160 प्लस 40 160 प्लस 40 डिवाइड बाई 4000 इंटू 100। अब देखना फ्लक्स में मजेदार बात, जो फॉर्मूला लिखे थे वो एग्जैक्टली अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि यहां पर देखो क्या हो गया, नंबर ऑफ एडिशन प्लस सेपरेशन, नंबर ऑफ एडिशन प्लस सेपरेशन। वहां जो फॉर्मूला लिखे थे वो एग्जैक्टली मीट नहीं करेगा, क्योंकि एक बात देखो, जो आपके यहाँ पे 160 वर्कर डिस्चार्ज हुए, आप निकाले हो ना 160 को। यस सर। तो उनमें आपके नए ज्वाइनिंग कितने हुए 150। यस सर। तो ये 150 तो रिप्लेस इन्हीं में से है। यस सर। ये 150 तो रिप्लेस इन्हीं में से है ना। यस सर। तो आपको टोटल नंबर ऑफ वर्कर ड्यूरिंग द ईयर कितने रिक्वायर्ड हैं 600। तो आपको उतने तो कहीं से लाने ही पड़ेंगे अब। ओके। तो आपका 600 नंबर ऑफ एडिशन हुआ प्लस 200 सेपरेट हुआ, 160 प्लस 40। यानी आप सर जो आप बोले थे रिप्लेसमेंट की, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। हम जानबूझ के वहाँ फॉर्मूला में नहीं लिखे थे क्योंकि बुक में आपके वही फॉर्मूला है, लेकिन एक्चुअली में जब सम करोगे ना तो ये बात दिमाग में रखना, नंबर ऑफ एडिशन प्लस सेपरेशन करके ही करना। क्लियर है ये बात? यस सर। अब आ जाते हैं आपके हल्से रोवन वाले सम्स के ऊपर। तो सर वो 600 वो रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द ईयर वो वाला ही देंगे। हाँ वही बात, फ्लक्स मेथड के लिए नंबर ऑफ एडिशन में आपको एक्स्ट्रा 600 रिक्वायर्ड था, तो आपको उतना तो ज्वाइन कराना ही पड़ेगा ना। ओके। तो उतना तो आपको ज्वाइन कैसे भी कराना ही पड़ेगा। तो सब बताया नहीं है कि नंबर नए रिक्रूटेड कितने थे। इस सब में कहीं पे भी न्यू रिक्रूटेड का डेटा है? नो सर। तो तो आपको 150 150 जो है वो तो रिप्लेसमेंट वाला रिक्रूटमेंट है 160 के अगेंस्ट में। ओके। ठीक है, तो आपको सर, टोटल 600 नए लगेंगे। तो आप ये मान के चलोगे कि अगर सब में ऐसा कोई डेटा दे दे कि नंबर ऑफ वर्कर रिक्वायर्ड यानी एडिशनल वर्कर रिक्वायर्ड बता रहा है आपको, तो आपको एडिशनली 600 तो रखने ही पड़ेंगे प्लस 200 आपके सेपरेट हुए। तो आपका फॉर्मूला नंबर ऑफ एडिशन प्लस सेपरेशन बन जाएगा। सर। हाँ बोलो सर एक तो ये क्वेश्चन था हम लोग को क्लास में कराया था। ड्यूरिंग द मंथ 5 persons quit while 35 persons were discharged. 100 workers were required during the month of which only 60% were. ये सब मेरा अगला पीडीएफ का नोट्स में है, करेंगे ये सब। ओके सर। ये सब है मेरे अगले पीडीएफ में, जो बुक का पीडीएफ हम शेयर करेगा आपको सॉल्व सम का, उसमें है वो करेंगे अपनी। अब आप एक क्वेश्चन नोट करके रख लो, क्योंकि मेरे पास ये सम कहीं से नोट नहीं हुआ था, बुक सॉल्यूशन नोट कर लिया था।
आप एक सम्स नोट करो। सर 1 मिनट। टाइम अलाउड 12 घंटा, टाइम अलाउड 12 घंटा, Yes, रेट sir. 8 रुपीज पर आवर, रेट 8 रुपीज पर आवर, टाइम सेव्ड 4 घंटा, टाइम सेव्ड 4 आवर्स। ये आपको डेटा दिए। सर टाइम अलाउड? टाइम अलाउड नहीं दिया है क्वेश्चन में। ओके, सिर्फ रेट और टाइम सेव्ड। रेट सेम, टाइम सेव्ड और टाइम टेकन भी दिया है ना। ओके, टाइम नहीं, टेकन। टाइम अलाउड ही तो दिया था 12 घंटा, टाइम अलाउड तो दिया है 12 घंटा। ओके सर। टाइम अलाउड दिया है 12 घंटा, टाइम सेव्ड दिया है 4 घंटा और रेट दिया 8 रुपया पर घंटा। टाइम अलाउड, टाइम सेव्ड, रेट, 3 इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। ठीक है? यस सर। सबसे पहले बोला हालसे से सॉल्व करो। हालसे का फॉर्मूला क्या है? टाइम टेकन इनटू रेट प्लस 50% ऑफ टाइम सेव्ड इनटू रेट। यस सर। आपको टाइम टेकन दिया नहीं है क्वेश्चन में, लेकिन निकाल तो सकते हो। यस सर, 8 क्योंकि बोला था टाइम अलाउड है 12 घंटा और वो सेव कर लिया 4 घंटा, यानी वो एक्जेक्टली कितना घंटा में काम कर दिया? 8 घंटा में। यस सर। तो बस अब फॉर्मूला में डाल दो टाइम टेकन इनटू रेट। तो टाइम टेकन है 8 घंटा, रेट है 8 रुपया, तो ये हो गया उसका वेजेस 60। 8 8 जा 64 प्लस 50% ऑफ टाइम सेव्ड इनटू रेट। टाइम सेव तो क्वेश्चन में दिया ही अपने को 4 घंटा, यस सर। तो 4 इंटू 8 32 का 50% यानी और 16 रुपया, यानी हालसे के हिसाब से उसको सैलरी मिलेगा 80 रुपीज। ठीक है? रोहन के हिसाब से इसी को सॉल्व करो, कितना निकलेगा? हम करते हैं, रुको यहीं पर वो पैड लेके इसी सम को रोहन में सॉल्व करो। सर रोवन में टाइम टेकन इनटू रेट होगा ना, तो 4 इंटू 3 क्यों किया है? ये रोहन सॉल्व नहीं है, दूसरा क्वेश्चन था, सेकंड नंबर क्वेश्चन सॉल्व है। ओके ओके। हम इसीलिए बोला था रोहन खुद से सॉल्व करो, रोहन यहाँ सॉल्व नहीं है, हम भी कर रहे हैं। रोहन ओके आपके सर। साथ ही सर। मेरा रोहन का फॉर्मूला क्या है? टाइम टेकन, मेरा रोहन का फॉर्मूला क्या है? टाइम टेकन इनटू रेट इनटू रेट प्लस टाइम टेकन बाय टाइम अलाउड इनटू टाइम सेव टाइम सेव होल मल्टीप्लाई बाय रेट। 85.33। 85.33 आएगा, यानी टाइम टेकन इनटू रेट तो 64 ही आएगा। यस सर। वेजेस में तो कोई चेंज आ नहीं सकता। वेजेस में हालसे हो, रोवन हो या फिर हालसे वेयर हो, तीनों में ही वेजेस सेम आएगा हमेशा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? टाइम टेकन कितना है? 8 घंटा, टाइम अलाउड था 12 घंटा, टाइम सेव किया है 4 घंटा, इंटू यस सर 85.34। 85.34। ये मेरा आ गया एज पर रोवन। अब देख लो फिर मेरा 85.33 आया है। एक ही अरे बात 3333 है ना, इसलिए है ना। लेकिन एक बात है किरण, 3333 में भी अल्टीमेटली 3 रह जाएगा। हाँ 4 के बाद जो होता है 5 के बाद अगर अगला कहीं पे 5 होता 5 तो के 4 बाद। हो जाता। यस सर यस ठीक सर। है, ओके फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क नहीं पड़ेगा, एक पैसा में कुछ नहीं होगा। तो 85 देख लो आप, हालसे के हिसाब से कितना आंसर आ रहा था? 80 रुपीज। रोज के हिसाब से आ रहा है 85। अब ऑर्गेनाइजेशन हमेशा चाहेगा कि हालसे चूज हो, जबकि लेबर हमेशा चाहेगा कि इस मेथड में रोवन चूज हो। अब जिसका बार्गेनिंग पावर स्ट्रांग वो जीतेगा। ठीक है? यस। अब मेरा एक क्वेश्चन, आज के क्लास का लास्ट बात, ऐसा कब होगा कि हालसे और रोवन में सेम आंसर आ जाए? ये आपका आखिरी टेस्ट है आज का। ऐसा कब होगा कि हालसे और रोवन का सेम आंसर आ जाए? ये सर ध्यान जब में आएगा 50% टाइम में काम करे।
वेरी गुड। जब टाइम टेकन बाय टाइम अलाउड 50% सेम। आ जाए, हाँ हाँ, और तब आपका टाइम पूरा टेकन फॉर्मूला बाय सेम टाइम हो सेम जाएगा। सेम हो। तब पूरा फॉर्मूला सेम हो जाएगा। यस सर। सबको को ये बात समझ में आया? Yes, sir. जब टाइम टेकन बाय टाइम अलाउड सॉल्व करें और वो एग्जैक्टली 50% आ जाए, यानी अगर 12 घंटा दिया हम 6 घंटा में एग्जैक्टली काम कर दें, अगर 16 घंटा दिया तो हम 8 घंटा में एग्जैक्टली काम कर दें, तो फिर यस। मेरा यहाँ पे 50% आएगा। तो यहाँ अगर 50% आ जाता है तो बाकी तो सब सेम ही हो जाएगा। तो हाल से रोगन का आंसर सेम आ जाएगा यहाँ पे। अब एक बात आखिरी बता देते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। कभी कभी देखो अगर सम साइलेंट है तो आप हाल से में यहाँ पे कितना परसेंटेज लोगे? यहाँ पे 50%. हाँ, सम साइलेंट है तो 50 लेंगे। लेकिन कभी कभी आपको एग्जाम में बोल देता है कि 40% लेना है अपना एफिशिएंसी। अगर 40% लेने बोल दिया तो यहाँ 40 लेना, क्योंकि क्वेश्चन अल्टीमेटली गॉडफादर है। अगर क्वेश्चन बोला है 40% लेने तो आप भी 40 लेना। क्वेश्चन साइलेंट हो तब तो 50 है ही नियम से। लेकिन अगर क्वेश्चन बोल दे कि कंपनी हाल से प्लान फॉलो कर रहा है लेकिन 50% की जगह 40% रेट पे, तो आप यहाँ 40 लेना। ये बात ध्यान रखना कि क्वेश्चन जो बोले वो बेवकूफ़ बनाने के लिए नहीं बोल रहा है। अपने सोच सकते हैं ना कि क्वेश्चन अपने साथ ब्लफ कर रहा है, क्योंकि हालसे का नियम तो 50% ही है। बट ये मत सोचना एग्जाम में, अगर एग्जाम में क्वेश्चन बोल दे यहाँ पर 40 लेने तो प्लीज़ 40 लीजिएगा, अगर बोल दे 60 लेने तो 60 लीजिएगा। अल्टीमेटली क्वेश्चन को फॉलो करना, कुछ नहीं बोले तो 50%। बात क्लियर है? यस सर। सर इसको ये वाले डिटेल्स में से वो लास्ट वाले फॉर्मूला से निकालें? मतलब मेरिट सर मेरिट उसका बोलना इस चाहते हो ना? सर उसका नाम भूल गई मैं, हाँ, मेरिट मेरिट। जिसमें एफिशिएंसी निकाल के करते हाँ थे। हाँ, मेरिट ये रहा, ये वाला फॉर्मूला बोल दिया, ये वाला यस सर। कर सकते हो। चलो करते हैं, 1 मिनट रुको फिर। ये रहा डेटा, क्वेश्चन मेरे पास यहाँ पे जगह है सॉल्व करने का। चलो करो, पहले परसेंटेज निकालो, एफिशिएंसी निकालो उसका। एफिशिएंसी कैसे निकालोगे? 150 आ रहा है। 150% एफिशिएंसी पे काम कर रहा है वो अपने, यस सर। Yes, sir. और उसका वेज रेट पर आवर कितना? 8 रुपया। यस सर। तो अब देखो उसको पहले तो नॉर्मली टाइम टेकन इन जो उसका सैलरी होगा वो 8 रुपया तो होगा ही, क्योंकि उसको टाइम रेट तो आप दोगे ही, यस सर। प्लस 20% एक्स्ट्रा दोगे, है ना? यस सर। 20% बोनस दोगे, 8 रुपया का 20% कितना होगा? 1 रुपया 60 पैसा। प्लस हर एक एक्स्ट्रा परसेंट एफिशिएंसी के लिए 1% एक्स्ट्रा दोगे सैलरी का, तो 1% एक्स्ट्रा यानी 80 पैसा एक्स्ट्रा दोगे। यस सर। हर 1% एक्स्ट्रा एफिशिएंसी के लिए उसको 1% एक्स्ट्रा टाइम रेट का पैसा मिलना चाहिए। टाइम रेट कितना है अपना? 8 रुपीज पर आवर। तो यस सर। 8 रुपीज का 1% कितना होगा? 0.08। यस सर। 0.08 होगा, ठीक है? तो मतलब 8 पैसे। 50% एक्स्ट्रा काम किया है तो 50% इंटू 0.08 कर लो, 4 4 4 रुपीज। रुपीज उसको और एक्स्ट्रा मिलेगा पर आवर, ठीक है? यस सर। तो उसको 8 प्लस 1.6 प्लस 4 यानी 13.6 पर आवर उसका वेज रेट होगा। अब जितना घंटा टाइम टेकन कितना है उसका? 8 आवर्स। 8 आवर्स इंटू 13.6, 108.8। 108.8। क्लियर है? यस सर। सबको क्लियर है? Yes, sir. एक मिनट रुकना, एक सम सा यहाँ पे
ठीक है, एक बार ये रुको, फिर बाकी को नेक्स्ट क्लास में